सोमवार को धोलाबाटा टेम्पो स्टैंड के नजदीक गुरुद्वारे के पास खोले जा रहे शराब के ठेके का क्षेत्रवासियों ने इस कदर विरोध किया कि क्षेत्र के लोगों ने दुकान के ताले तोड़कर दुकान में रखा सामान बाहर निकाला और उसमें आग लगा दी। मंगलवार को ठेका संचालक मदार गेट निवासी संजय मटाई की ओर से कैमरा फुटेज के आधार पर 9 नामजद लोगों के विरुद्ध अलवर गेट थाने में तोड़फोड़ और आगजनी का मुकदमा दर्ज कराया, जिस पर अलवर गेट थाने के एएसआई दातार सिंह ने घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। दातार सिंह ने बताया कि नामजद आरोपियों में एक सरकारी कर्मचारी भी शामिल है। दिनांक 7/4/14 को श्री संजय मटाई निवासी काउंटरपुरा मदार गेट अजमेर ने एक लिखित रिपोर्ट थाने पे पेश की कि मेरे परिवार में एक दुकान धोलाबाटा टेम्पो स्टैंड के ऊपर अंग्रेजी शराब की आवंटित हुई है, जिसकी देखभाल के लिए मेरे को नियुक्त कर रखा है। कल दुकान के ऊपर फिटिंग का काम चल रहा था और कुछ लेबर काम कर रही थी। उसी समय उनके पास फ़ोन गया और जब बताया कि दुकान के ऊपर कुछ असामाजिक तत्व वहीं के आसपास के थे या दूर के थे, तो 15-20 लोग आए जो लाठी पत्थर वगैरह लेकर आए। दुकान में तोड़फोड़ की, मजदूरों के साथ हाथापाई की और दुकान में लगी ट्यूबलाइटें, सीसीटीवी कैमरे इनको तोड़ दिया और डी फ्रीज और साइन बोर्ड को तोड़ दिया और रोड पर पटक के उनमें सब में आग लगा दी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है और जिसके अंदर कुछ नामजद आरोपी हैं, जिसमें 10 धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं और कौन-कौन आरोपी बताए गए हैं। इसमें आरोपी हैं ओम प्रकाश है, मनोज है, अनिल है, मुकेश है, रमेश है, प्रभुलाल है, अमरचंद है, हरिनारायण है, बिरदीचंद है, जीतू है, काना है। वह एक सीडी पेश की है, उस सीडी के अंदर देख रहे हैं उसमें कुछ औरतें भी हैं, उनका भी नाम कोशिश कर रहे हैं जानने की और बिल्कुल इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि आंदोलन ही करना था, इनको किसी बात का एतराज़ था, तो वो शांति प्रिय ढंग से अपनी बात कह सकते थे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ कि दुकान के अंदर आग लगा दी। ये बहुत ही गलत बात है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धोलाबाटा में मेरी भतीजी लीशा मटाई के नाम एक अंग्रेज़ी शराब की दुकान आवंटित है आबकारी से, जिसका नक्शा आबकारी विभाग ने पास किया है। दिनांक 6 को वहां पर हमने डीप फ्रीज़र और कुछ अन्य सामान फिटिंग के लिए भेजे थे। 7 तारीख को सुबह 9:30-10 बजे कुछ फिटिंग करने के लिए, बिजली का सामान फिटिंग करने के लिए लोग वहां गए। सीसीटीवी और डीवीआर लेके इंस्टॉलेशन के लिए गए, तो पड़ोस में रह रहे घोसी परिवार के कुछ लोग, जिसमें अमरचंद, हरिनारायण, उनकी औरतें सुमन टाक, लीलावती टाक, उनकी माता श्री कानी देवी और चौथी एक और महिला है जिसका नाम अभी पता नहीं, उन्होंने पब्लिक को उकसाकर वहां पर दुकान के ताले तोड़कर, जिसकी टीवी फुटेज टीवी में दिखाई गई है, ताले तोड़कर दुकान में जबरन प्रवेश करके डीप फ्रीज़र को निकालकर उसमें आग लगाई है। आग लगा के दुकान के अंदर सीसीटीवी कैमरा डीवीआर को तोड़ा है, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है और इस तरह से काफ़ी नुकसान पहुंचा गया। नहीं, हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, नॉन बेलेबल वारंट्स इशूड हो और इनको अरेस्ट किया जाए। मंदिरों और स्कूलों के पास 150 मीटर की परिधि में गुटखे, सिगरेट और शराब की दुकान संचालित करना कानूनन जुर्म है, ऐसा सभी को पता है, लेकिन कानून बनाने वाले ही जब कानून की अवहेलना करें तो शिकायत किससे की जाए। मंगलवार को बिहारीगंज वार्ड 41 में ठीक मंदिर के सामने मुख्य राजमार्ग पर शराब की दुकान खोलने के विरोध में क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं ने दुकान के बाहर प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि कॉलोनी के मुख्य द्वार पर खोले जा रहे ठेके को रोका जाए। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि बस्ती में किसी भी सूरत में शराब का ठेका नहीं खुलने दिया जाएगा, शराबियों की वजह से माहौल को नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। सर्विस के लिए यहीं इकट्ठे होते हैं और सुबह यहीं से जाते हैं, सुबह बच्चे यहीं से स्कूल जाते हैं और सामने मंदिर है, दोनों तरफ इसके मंदिर है। उसके बाद में हमने बार हम इसको प्रशासन को मना कर रहे हैं कि यह ठेका नहीं खुलना चाहिए, लेकिन बार प्रशासन हमारी बातों पे गौर नहीं कर रही है। हमने कई बार शिकायत की है और विज्ञप्ति भी दी है और कलेक्ट्री पर भी हमने एक पत्र दिया है, उसके बावजूद भी हमारी बातों पे गौर नहीं किया जा रहा है। हाँ, यदि यहाँ पर ठेका खुला तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे।